गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे और ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम लोग नया रूल पढ़ते हैं और उस रूल का नाम है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड। इसका मतलब हुआ कि नाउन या जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। और हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन और जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। सबसे पहले बात हम लोग बात कर लेते हैं जीरंड की। जीरंड है क्या? जीरंड आप जानते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जीरंड बनता है। कंफ्यूज मत होइएगा। आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी पढ़े थे, वहां भी आपने देखा था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से पार्टिसिपल बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। फर्क ये है कि ये वर्ब तथा नाउन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? वर्ब तथा नाउन का कार्य करता है। और जो पार्टिसिपल होता है वो वर्ब तथा एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो नाउन का कार्य करेगा तो इट मस्ट बी यूज्ड आइदर ए सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये एक सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट बन सकता है। और पार्टिसिपल आप जानते हैं जब एडजेक्टिव होगा तो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। क्लियर? अगर हम इसकी हिंदी में अर्थ निकालें, हिंदी में अगर इसके अर्थ की बात करें तो शब्द के अंत में ना, ने, नी आता है। क्लियर? अगर इसका हम अर्थ निकालें तो क्लियर। अब हमको देखना क्या है? रूल ये हुआ। अब हमको देखना है प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या फ्रेज के पहले कैसे किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग सिंथेसिस बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेशन करना सीखिए। जब आप ट्रांसलेशन कर लेंगे तो सिंथेसिस भी बेहतर तरीके से कर लेंगे। सिंथेसिस में अगर आपको अर्थ नहीं आता तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो कोशिश करिए कि आप पहले इनका ट्रांसलेट कर लीजिए अपनी मदर टंग में, अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, उसके बाद सिंथेसिस करिए। ये है सरला बॉट ए पेन, फुल स्टॉप, सी gave 5 rupees for it। क्लियर? रुपीस कर दे, 5 rupees for it। अब यहां पर देख लीजिए, सीता ने एक पेन खरीदा और उसने उसके लिए कितना दिया? 5 रुपए दिया। किसके लिए दिया? अगर आप थोड़ा सा सेंस यूज करें तो ये किसके लिए आया? इट आया इस पेन के लिए। और पेन क्या है? नाउन। जाहिर सी बात है नाउन के पहले फॉर के प्रीपोजिशन हो गया। बस यही रख दीजिए, हो गया। ये हो जाएगा सरला बॉट ए पेन फॉर 5 rupees। क्लियर? ये हो जाएगा सरला बॉट ए पेन फॉर 5 rupees। अब आप याद देखिए, इस प्रीपोजिशन का प्रयोग इस नाउन के पहले किया गया है और हमारी हेडिंग है कि नाउन या जीरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। समझ में आया? नोट कर लें इसको। अब अभी पहला सेंटेंस हमने देखा, इसमें क्या था? प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन के पहले किया गया था। अब हम लोग एक सेंटेंस ऐसा लेते हैं जिसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग जीरंड के पहले किया गया। देख लेते सेंटेंस। ही गेव मी फूड, फुल स्टॉप, he helped me।
क्लियर। अब यहाँ पर ये है उसने मुझे भोजन दिया और उसने मेरी मदद की, अर्थ निकालिए तब क्लियर होगा। अब यहाँ कह रहा है इसमें जीरंड वाला बनाना है, तो उसने मुझे भोजन के साथ साथ मदद भी की ना। साथ साथ का मतलब भोजन के अलावा, और भोजन के अलावा अलावा की प्रीपोजिशन क्या होती है? बिसाइड्स। क्या होती है? बिसाइड्स। तो ये हो जाएगा बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस फूड कामा ही हेल्प्ड मी। क्लियर। तो यहां पर ये जो जीरंड है इसके पहले बिसाइड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। आप जैसे ही सिंथेसिस करिए, तो मैंने कहा सबसे पहले आप लोग सेंस जानिए, अर्थ जानिए, उसका भाव निकालिए, फिर आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला वाला सेंटेंस हमने देखा नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया था, यहाँ हमने देखा जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और जान लीजिए, यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, किसमें हो? पैसिव वॉइस में हो। यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उसे पैसिव वॉइस में ही रखना चाहिए। क्लियर। जैसे he was awarded full stop, he was given a trophy, he was given a trophy। ये he was awarded पहले समझिए ये पैसिव वॉइस पे है। क्यों? जब वर्ब बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा। या आप जान लीजिए पैसिव वॉइस में वर्ब बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ऑब्जेक्ट ओमिटेड है, ये कंफ्यूज ना होना कि सर भाई ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, तो कॉन्सेप्ट तो है ना भाई। ऑब्जेक्ट बहुत सारे ऐसे रूल हैं, जैसे मैंने बताया तो मिशन पैसिव वॉइस का वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर आप देख लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन भी पैसिव वॉइस पढ़ाया है और उधर इंडिविजुअल पैसिव वॉइस भी पढ़ाया है। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखिए और पढ़िए उसको, तो उसमें बताया है ओमिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे पुलिस, पब्लिक, क्राउड, एवरीवन, समवन, नो वन अगर सब्जेक्ट के रूप में आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन्हें हटा देते हैं, अर्थात इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते। और इस रूल को ओमिशन ऑफ द एजेंट के नाम से जाना जाता है, ओमिशन ऑफ द एजेंट के नाम से। क्लियर। अब यह है ही वाज अवार्डेड, उसको अवार्डेड किया गया। कैसे किया गया भाई? तो हो जाएगा ही वाज अवार्डेड बाय बीइंग क्यों? ठीक है, इसको जीरंड बनाना है तो ये बीइंग, इसको वर्ब भी बनाएंगे तो बाय बीइंग गिवन ए ट्रॉफी, बाय बीइंग गिवन ए ट्रॉफी। इस कॉन्सेप्ट में मेरे पास या आपकी बुक्स में केवल इतना ही रूल दिया हुआ है और इतने ही कॉन्सेप्ट हैं। अगर इनसे अलावा भी कोई सेंटेंस आपको मिलता है जो आपको डिस्टर्ब करता है तो आप लोग उसको देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम लोग और हमारे ग्रुप में जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सब लोग मिलकर उन सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। हाँ, जो सेंटेंस आपको दिया जाया करे तो वो आप लोग सॉल्व जरूर किया करिए। इसे नोट करिए, दो एक सेंटेंस दे देता हूँ। ये सेंटेंस आप करके आइएगा, हिज वाइफ वाज डेड। His wife was dead. Full stop. He heard the news. Full stop. He fainted. He fainted. इसको नीचे लिख देते हैं। He fainted.
इसे आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्लियर? ही कुड नॉट कम, could not come, full stop, he was ill. Clear? एक और देख लीजिए, he helped me, I would have drowned, I would have drowned. क्लियर? एक नेक्स्ट और देख लीजिए, he was a poor man, full stop, he was of an independent spirit. इंडिपेंडेंट स्पिरिट की स्पेलिंग SPIRIT, स्पिरिट। एक और लिख लेते हैं, 5 हो जाए जिससे। He reached station, full stop, he bought ticket, he bought ticket। ये 5 सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूं, आप इन्हें करिए और करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आज यहीं तक। और हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि 315 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो मेरे यूनिक व्यूअर हैं, और वो यूनिक व्यूअर ऐसे हैं जो मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए। देखिए भाई, आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। हाँ, आपके सब्सक्राइब कर देने से मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं एक अच्छा टीचर बन सकूं और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।